लेकिन याद रखिए, राम कथा को जिसने रोका है उसका विनाश सुनिश्चित हुआ है। ये कह रहा है कि बाबा आएगा तो हिंदू मुस्लिम करेगा। अरे भैया, पहले बाबा को आने तो दो, हिंदू मुस्लिम करने तो दो, तो मैंने तुम कहोगे कि बाबा हिंदू। और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का रास्ता रोकने वालों जितने भी हैं, चाहे उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों, ताकत है, औकात है तो रोक के दिखा। और बाबा आएंगे, बाबा के आने के बाद जयकारा लगेगा और बिहार में बदलाव जरूर होगा। और याद रखिएगा, ये जितने लोग लाठी लेके तैयार है ना, सबका लाठी तो लाठी कमर ले टूट जाएगा। सबसे पहले आपका हमारे धमाल इंडिया न्यूज में स्वागत है। धमाल इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात को रखने के लिए, मौका देने के लिए। और 12 तारीख को जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आने वाले हैं, उसको लेकर के जो है कहा जा रहा है कि उसको एयरपोर्ट पे घेराव करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे हाथी चले बाजार है, कुत्ता भोंके हजार, तो कुत्ता सबका काम है भौंकना और हाथी का काम है गंभीरता से चलना। और आपको बता देते हैं कि पंडित बाबा का आगमन होने वाला है बिहार में, और बाबा आएंगे और किसी के बाप का औकात भी नहीं है कि बाबा को आने से रोक ले। हो सकता है कि भाई सत्ता में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो अपना पावर आजमाएंगे। लेकिन याद रखिए, राम कथा को जिसने रोका है उसका विनाश सुनिश्चित हुआ है। ये इतिहास है, नाम अभी नहीं रखेंगे, लेकिन इतना याद रखिए, जो रोकने का प्रयास करेगा उसका कुर्सी भी जाएगा, उसका पूरा खेल सर्वनाश हो जाएगा। और रहा बात तेजस्वी यादव के भाई, उनका नाम क्या होगा, तेज प्रताप यादव ने डंटा फोर्स तैयार करके रखा है बाबा को रोकने के लिए। लेकिन उनको नहीं पता है कि जब जब हिंदुत्व का झंडा एक लड़का भी उठा के आगे चला है, तो उसके पीछे हजारों करोड़ों की संख्या में लोग भीड़ लगाते हैं और राम कथा को कोई रोक नहीं पाता है। वो कह रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए बाबा आ रहे हैं। अरे उनको कैसे मालूम है कि वो हिंदू मुस्लिम करवाने आ रहे हैं कि क्या करवाने आ रहे हैं? आप हमको बता दीजिए जरा। ये तो चुटियापा वाला बात हो गया, लोगों का मतलब मानसिकता चेंज करने मतलब हम जहर। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? बाबा नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, बाबा नहीं कर रहे हैं। बाबा तो चर्चा नहीं किए हैं, बाबा बोले हम बिहार आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो ये कर रहे हैं, ये कह रहा है कि बाबा आएगा तो हिंदू मुस्लिम करेगा। अरे भैया, पहले बाबा को आने तो दो, हिंदू मुस्लिम करने तो दो, तो मैंने तुम कहोगे कि बाबा हिंदू मुस्लिम किया है कि नहीं किया है। बाबा आया नहीं, भाषण हुआ नहीं, संबोधन हुआ नहीं, पहले ही मालूम है तुमको कि हिंदू मुस्लिम होगा। तो ये सब राजनीति है, ठीक है। मुसलमान वोट को ऑब्जर्व करने के लिए, दलित समाज के वोट को ऑब्जर्व करने के लिए, यादव समाज के वोट को ऑब्जर्व करने के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है बिहार में। बिहार में अब आवाज़ को दबाया जा रहा है। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को दबा दिया गया। एक पंजाब में पत्रकार है, इससे पहले बाबा कई राज्यों में गए हैं, लेकिन वहाँ तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं हुआ इस तरीके का। अरे भाई, तो सरकार किसका है ये डिपेंड करता है ना। लालू यादव के बेटों के पास, लालू यादव के बेटा होने के सिवा क्या काबिलियत है, आप हमको बता दीजिए। कोई एक काबिलियत बता दीजिए जिससे हम कहें कि हाँ भाई उनके अंदर काबिलियत है, उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, सीएम बना देंगे, चाहे कुछ भी बना देंगे। एक भी काबिलियत। और काबिलियत यह है कि वो चोर का बेटा है। समस्या जानते हैं क्या है? हमारे यहाँ हम और आप तमाम लोग जो हैं, हम लोगों के माथा में जो है ना गंदगी भर दिया गया है। मतलब कि हम कौन जात हैं? अरे जात से स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं सुधरेगा, जात से स्कूल का व्यवस्था नहीं सुधरेगा, जात से गरीब का पेट नहीं भरेगा, जात से कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग जाति पाति से ऊपर उठ के सोचे समाज के लिए। और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का रास्ता रोकने वालों जितने भी हैं, चाहे उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों, ताकत है, औकात है तो रोक के दिखाओ। आप कह रहे हैं चोर के बेटा। इधर नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी हमारे साथ जो है सो मिल करके अलूल जलूल तरीके से केस करवा दिया लालू यादव पर। अरे नीतीश कुमार वो पलटू राम है जिन्होंने बिहार में अभी जितना बड़ा धब्बा लगाया है कोई नहीं जानता। क्या दलित समाज के लोगों को भूल गए नीतीश कुमार, जिनके बदौलत वो मुख्यमंत्री बने थे? दलित समाज का बद्दुआ नीतीश कुमार को बर्बाद कर देगा। वो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। इस बार उनका जो है ना स्थिति इतना खराब हो जाने वाला है कि मुख्यमंत्री भी बनाना मुश्किल हो जाएगा, उनके पार्टी में 10 को सीट लाना भी मुश्किल हो जाएगा। 7-25 आदमी का कानून बदल कर सजा माफ करके निकाल दिया गया। और मनीष कश्यप ऐसे व्यक्ति का जो समाज के लिए आवाज उठाता है, उसको ले जाकर जेल में डाल दिया गया। मतलब मर्डर जो करेगा वो सरकार में रहेगा, सरकार का जी हजूरी करेगा और सरकार का प्रमोशन करेगा, और जो समाज और बिहार के हित के लिए बात करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। यह है पलटू कुमार, नीतीश कुमार, यह है लालू यादव का परिवार। क्या बात किया जाएगा इन लोगों के ऊपर? कल मेरे ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा, ज़्यादा बतियाइएगा तो आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा। गरीब गरीब रहेगा, धनिक धनिक होगा, और नेता सब हम सबको लूटता रहेगा। जैसे सुनते हैं ना, जोक घुसता है तो खून चूस चूस के पूरा शरीर का खून चूस लेता है और छोड़ देता है। वैसे ही हालात हमारे बिहार के नेताओं का है। हम लोग को चूस रहे हैं खून, जैसे हम लोग का चूस रहे हैं।
आप ही बता दीजिए कि किसी भी सरकारी स्कूल का व्यवस्था देख लीजिए, हॉस्पिटल का व्यवस्था देख लीजिए, रोड नाला का व्यवस्था देख लीजिए, सही है, इस पे कोई चर्चा नहीं होगा, कोई बात नहीं होगा। कोरोना काल आया था जिस समय एम्बुलेंस का किल्लत था, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई का किल्लत था, समस्या था, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। बाबा बागेश्वर आ रहे हैं तो उस पर लड़ाई करो, उस पर हवा उठाओ, बात करो, विचार करो, जात जात करो, पात पात करो, लेकिन सही समस्या को दिखाने वाला और समझने वाला कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छा नहीं था। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री जो है बाबा को रोकने में लगे हो, उस राज्य का शिक्षा कैसे अच्छा हो सकता है? अरे उनको शिक्षा मंत्री बना कौन दिया महाराज? लिख लोड़ा पर पत्थल, उनका हाल वही है। वो शिक्षा मंत्री थोड़े बने हैं, वो बने हैं देश में जातिवाद बांटने वाला मंत्री। उनको धर्म मंत्री बनाना चाहिए। उनको धर्म मंत्री बनाना चाहिए, चाहे कसाई मंत्री बनवाना चाहिए, वैसा कोई पद रहता तो। ये सिर्फ समाज को लड़ाई है, समाज के हर वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना उद्देश्य उनका नहीं है, समाज में हर वर्ग में लड़ाई लड़ाना उनका उद्देश्य है। वो है शिक्षा मंत्री बिहार के, उनके बारे में क्या बात करें। धन्य प्रभु, समय आएगा आप भी जाइएगा, अगले बार शिक्षा मंत्री तो बनना बहुत बड़ा बात हो गया, आप विधायक बन जाइए, उतने बड़े बहुत बड़ा बात है। एक करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, और ऐसे में अगर कोई सत्ता पक्ष का रोकता है तो कहीं ना कहीं लोगों का तो भावना आहत होता है। ये रोकना क्या होता है भैया, क्यों रोकेगा भाई? भारत है में हम रहते हैं, भारत कोई बिहार कोई बाहर का चीज़ नहीं है, भारत का ही चीज़ है। पंजाब हो गया, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर आप उनको क्यों रोक सकते हैं? जब आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में 75% लोग आबादी हिंदू बसते हैं और उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कितना सही है? जिस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मिल के रहता है, वहाँ पर गांधी मैदान में नमाज पढ़े जाते हैं। आप जानते हैं ना कि वहाँ पर ईद का नमाज पढ़ा जाता है, कई सारे फंक्शन होते हैं, फिर बाबा का फंक्शन क्यों रोक दिया गया? जानते हैं, ये सिर्फ XMY का राजनीति है, राजद का सोचा समझा साजिश है, बाकी कोई नहीं है। और बाबा आएंगे, बाबा के आने के बाद जयकारा लगेगा और बिहार में बदलाव जरूर होगा। और याद रखिएगा, ये जितने लोग लाठी लेके तैयार है ना, सबका लाठी तो लाठी कमर ले टूट जाएगा। चलिए, देख रहे थे आप हमारे साथ बाबा एक्सप्रेस न्यूज़ के सचिन को, और बाबा आएंगे, ज़रूर आएंगे, और बाबा के आने के बाद क्या कुछ होगा, पूरे बिहार के लोगों को मतलब जम के स्वागत करना है बाबा का। आप बाबा से मिलने आइए नहीं आइए, लेकिन अपने दरवाजे से ही बाबा का स्वागत का एक संदेश पूरे अपने गांव वालों को दीजिए, पूरे बिहार वालों को दीजिए, क्योंकि आज हम सबको मिलकर मजबूत बनना है। और ये जो हमें तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, इन लोगों से हम सभी को लड़ना है भैया। अभी आप सुन रहे थे सचिन भाई को, और बाबा जरूर आएंगे और बाबा का समर्थन आप लोग कीजिए। करोड़ों लोगों का जो आस्था है बाबा के साथ, और उनके साथ अगर रोकने का अगर प्रयास किया गया है, कहीं से अगर एक शब्द भी निकल करके आया है जो कि प्रवचन से पहले बाबा क्या करने वाले हैं, इससे पहले अगर रोकने का व्यवस्था लग रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों के मन में क्या प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़ से, मैं राजीव गौतम। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।